बड़ी बात यह है कि इनके पहले जो अरेस्ट जब हुए थे 98 में, उसके बाद उसके मतलब वो तो आईपीसी में अरेस्ट हुए थे, तब हुए थे, तो था ही नहीं, तब भी इनके साथ इतनी ज्यादा हुई। कोई जो कानून में प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अरेस्ट का टाइम 1 हफ्ते बाद दिखाया गया ताकि उनसे फर्जी कागजों पे, ब्लैंक कागजों पे ये साइन करवा लें, उनको टॉर्चर कर सकें। तो ये सारी बातें जो हैं, और उस टाइम पे ना इनकी माँ को कुछ पता था कि किसके पास जाना जब घर नहीं पहुँचेंगे, कहाँ जाना चाहिए, किसको बताना चाहिए, आम लोगों को कैसे मालूम होगा कि क्या करेंगे। तो इस सब के बावजूद इन्होंने, और उस टाइम पे जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, सो कॉल्ड 9/11 के बाद, 2001 में भी पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद सारी चीज़ें जो एक और ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा और टारगेटिंग और विक्टिमाइजेशन उस दौर में हुआ, कोटा आया था। तो आप देखते हैं कि इन्होंने भी जेलों में देखा कि ढेर सारे डिस्प्रपोर्शनेटली मुसलमान आ रहे हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि क्या हो रहा है हमारी कौम के साथ। और इसके बावजूद सिमी के भी बहुत सारे साथी उसके अंदर गए, मतलब मेंबर्स, इसके बावजूद इन्होंने कभी भी ये ड्रॉन नहीं हुआ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, हमेशा एक सेक्युलर माइंडसेट रखा। और शायद इसका श्रेय जो है इनके वालिद को जाता है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, हमेशा बिल्कुल फर्मली सेक्युलर थिंकिंग उनकी रही। उस लेगेसी का प्रतीक इन्होंने इस सब बुरे एक्सपीरियंस के बावजूद जो इंडियन स्टेट ने इनके साथ किया, जो पुलिस फोर्स ने इनके साथ किया, वो उन्होंने पकड़ के रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये हमारी, हम सब की जो मुहिम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम पे लोग इतने, मतलब हमें लगता है कि आजकल कोई नहीं बोलता, लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं। आप देखेंगे साईं बाबा के टाइम पे भी जितने लोग आज बोल रहे हैं, उस टाइम पे नहीं बोल रहे थे। उनको लगता था कि शायद कुछ करते होंगे नीचे से। और जितने और भी साथी गए, SAR गिलानी हमारी यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कि हमको नहीं मालूम, बट ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, स्पेशली अगर आप मुसलमान हैं, स्पेशली अगर आप कश्मीरी हैं, तो हम सबके अंदर ये जिस तरह का एक स्टीरियोटाइप बना था, और ये इजी वे आउट के शायद कुछ किया होगा, हमें कैसे मालूम कि इनोसेंट है। तो आज के दिन हमको, हम मान के चलते हैं जब हम कोई केस के बारे में सुनते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, ये अब लोग समझने लगे। अगर वो लोग कह रहे हैं, अगर पुलिस कह रही है तो जरूर झूठ होगा। अब वो पुलिस की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। हाँ, डर के मारे शायद लोग ना बोले, हो सकता है आगे ना आए, लेकिन उनको ये लगना कि ये हाँ टेररिस्ट होगा, अब वो चीज़ भी बदल गई है। तो आमिर इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब सॉलिडारिटी में लोग हैं जो जाएंगे, साथ खड़े रहेंगे। और आप खुद इस काम में लगे हैं, आपके साथ हर्ष बंदर और सारे जो साथी सिविल सोसाइटी के और भी बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग सब मिल के, जो पहले हम लोग अपने अपने अलग अलग कामों में लगे थे, अपने सारे डिफरेंसेस भूल के हम लोग एक साथ इसमें लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसी से हमें उम्मीद मिलती है। अब जैसे साईं बाबा के साथ तो हमको लगता है कि बिल्कुल मिरेकल हो गया, लेकिन उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हुई हैं। जो पहला डिनायल हुआ, एक्विटल को स्टे कर दिया गया, उसके बाद एक जजेस में कंसोलिडेशन आया, ये हमें मतलब सुनने को आ रहा है। तो हर बुरी चीज़ का भी कोई ना कोई एक अंजाम होता है, हो सकता है उसका नतीजा अच्छा हो। तो ये अब एक उम्मीद की किरण जो जागी है, उसी पे हमें और काम करना है। और एक और चीज़ जो है कि जो किताब में भी आई है कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कितने फर्जी केस इनके पास साथ जो किए और जो टॉर्चर किया, किसी को कोई अकाउंटेबल नहीं बनाता है। मतलब पुलिस कुछ भी कर ले, उसको बाद में कोई उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आप उनके 14 साल वापस नहीं कर सकते, उनके अब्बू को वापस नहीं ला सकते, उनकी अम्मी की हेल्थ को वापस नहीं ला सकते। एक आलिया एक मतलब जैसे कि रोशनी की तरह खड़ी रही, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आलिया होगी जो हमारा इंतज़ार करेगी और उम्मीद नहीं छोड़ेंगी। जैसे साईं बाबा की वसंता है, उनका भी जो स्ट्रगल रहा है वो मतलब काबिल तारीफ है। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी एज ए टीचर कि मुझे लगता है कि आमिर की किताब, बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी केसेस में फंसे हैं और 14, 16, 20 साल तक अंदर रहे। हम सुनते हैं कि फिर उनको रिहाई उनको मिल गई, लेकिन वो किताब नहीं लिखते हैं उसके बारे में। तो आमिर ने किताब लिखी, बहुत बढ़िया पहला कदम है। और ये किताब इंग्लिश, हिंदी जो भी वर्जन हैं हमारी लाइब्रेरीज में होनी चाहिए।
और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए, खास तौर से लॉ और पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इससे आपको अपने देश की न्याय प्रणाली, अपने देश के समाज, जो पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर है और किस तरह से जो होता है आम नागरिकों के साथ, उसके बारे में फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको मिलता है। और ये भी सीख मिलती है कि हर काली रात के बाद सवेरा हो सकता है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं और हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका असर होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात करती हूँ।